Hello guys, welcome to my new vlog once again, and today we have with us this crossover or SUV, and it's definitely one of the most popular SUV in India, the Tata Harrier. So क्यों लोग इतना प्रीफर कर रहे हैं इस कार को ओवर Seltos, Creta and also the Hector, जानेंगे आज के इस व्लॉग में. सो बेसिकली 6 वेरिएंट में आती है ये XC, XT, XC, XM, XT, XT Plus, XZ and XZ Plus. So this is the top of the line XZ Plus diesel और automatic variant with dual tone. So इसका ऑन रोड प्राइस करीबन पुणे में 26,30,000 के आसपास जाता है. तो क्या ये वर्थ है 26 लाख के प्राइस में? ऑब्वियसली अभी XUV 700 भी आ चुकी है एंड इट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग में आ गई है XUV. तो क्या ये कार लेनी चाहिए आपको, उसके बदले जानेंगे आज के इस ब्लॉग में. सो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से. आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे LED DRLs मिल जाएंगे. नाउ यार ये प्योर वाइट LEDs नहीं है, दे हैव अ बिट ब्लूइश इफेक्ट इन देम. सो वो थोड़ा आफ्टर मार्केटिश लगता है मुझे. ये बाइजेनन सेटअप है एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टर हाई बीम के लिए एंड दी बाइजेनन लाइट्स फॉर लो बीम. ये हैं यहाँ पे इसके फॉग लैम्प्स. इवन दे आर हेलोजेंस. इल्यूमिनेशन थोड़ा और बेहतर हो सकता था लाइट्स का, बिकॉज कंसिडरिंग ये बाइजेनन सेटअप है तो थोड़ा और बेहतर हो सकता था इसका इल्यूमिनेशन. यहाँ पे क्रोम का आप देख सकते हैं लाइनिंग मिल जाएगा. सेम इज़ द केस यार, यहाँ पे भी आपको क्रोम का लाइनिंग मिल जाएगा. यहाँ पे पियानो ब्लैक की फिनिश टाटा की सिग्नेचर ग्रिल भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी. एंड कमिंग टू दिस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डार्क एडिशन के व्हील्स हमारी टेस्ट कार के साथ आ गए हैं. तो बेसिकली 18 इंच के व्हील्स आते हैं इसमें 235 सेक्शन के साथ एंड डुअल टोन फिनिश के साथ आते हैं वो व्हील्स. एंड यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक क्लैडिंग आपको देखने मिल जाएगी. यहाँ पे क्रीज एंड यू हैव गॉट डबल ब्लेड वाइपर्स हियर एंड पियानो ब्लैक फिनिश. सो ये डुअल टोन वेरिएंट है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे डुअल टोन फिनिश के साथ आ गया है ये. एंड दिस क्रोम लाइनिंग अक्रॉस दी विंडो एरिया, इट रियली हेल्प्स इन गिविंग अ प्रीमियम अपील टू द व्हीकल. एंड ऑल्सो द क्रोम एलिमेंट्स हैव बीन प्रिसाइजली देख सकते हैं आप. पूरा क्रोम का डोर हैंडल नहीं है, सिर्फ जो बीच में का पार्ट है वही क्रोम में दिया है. सो जो क्रोम एलिमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली दिए गए हैं. इवन दिस यू कैन सी, यहाँ पे भी आपको क्रोम का लाइनिंग देखने मिल जाएगा. एंड मूविंग ऑन टू दी रियर, अब यहाँ पे देख सकते हैं हैरियर की बैजिंग है यहाँ पे. एंड दिस इज द शार्क फिन एंटेना. रूफ रेल्स आपको नहीं मिलेंगे कार में. एंड दिस इज दिस स्पॉइलर एंड दिस इज हाउ द कार लुक्स. सो साइड से ये कार थोड़ी नॉट हैरियर, दी वेलार, रेंज रोवर वेलार की याद दिलाएगी आपको. ऑब्वियसली इसका जो प्लेटफॉर्म है वो रेंज रोवर के ही दी डिस्कवरी स्पोर्ट उसकी प्लेटफॉर्म से डिराइव्ड है. इट्स नॉट कम्प्लीटली रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म से, बस उसके प्लेटफॉर्म से डिराइव्ड है ये इसका प्लेटफॉर्म. एंड देख सकते हैं वेलार की तरह, जैसे कि मैंने कहा रियर से भी काफ़ी वेलार की तरह लगती है कार. एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग रियर इन द सेगमेंट. अब देख सकते हैं आप ब्लैक पियानो ब्लैक एलिमेंट. यहाँ पे स्मोक्ड आउट रियर टेल लाइट्स. ये LED इसके लाइट्स है, टेल लाइट्स. LED टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे इसमें. ये देख सकते हैं आप फेक एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट है ये रिफ्लेक्टर्स. एंड दिस इज़ हाउ द बोट इज. देख सकते हैं 425 लीटर्स का आपको मिलेगा. यहाँ पे JBL का सब वूफर है. एंड यू कैन ऑल्सो फोल्ड द सीट्स टू इंक्रीज द लगेज स्पेस. यहाँ पे इसका टूल किट एंड जो स्पेयर व्हील है यहाँ पे टूल किट है इसका. एंड जो स्पेयर व्हील है वो नीचे माउंट किया गया है. देख सकते हैं आप स्पेयर व्हील जो है वो एलॉय नहीं है. हाँ, और देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक बूट गेट नहीं है. सो 26 लाख की कार में आई थिंक दे देना चाहिए था. आप देख सकते हैं हैरियर की डार्क बैजिंग मिलेगी अगेन. ये टेस्ट कार एक्चुअली डार्क बैजिंग के साथ समाव आ गई है. सो चलते हैं कार के रियर में. सो द बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली नाइस. डोर जब जैसे ही खोलोगे आपको समझ आएगा. देख सकते हैं आप यहाँ पे डोर पैड्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज़ किए हैं. एंड यू कैन सी हाउ टेस्टफुली एंड नीटफुल इट हैज़ बिन डन. डॉट्स जो दिए गए हैं एंड ऑब्वियसली ये हैंडल है. एंड ये बहुत ही स्मार्टफुल एंड थॉटफुली डन है. ये मोबाइल होल्डर आपको मिल जाएगा. यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर्स है यहाँ पे. एंड यहाँ पे ट्विटर, यहाँ पे स्पीकर एंड इल्यूमिनेट, कोई भी स्कफ प्लेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. एंड पडल लैम्प्स भी आपको यहाँ पे आई थिंक मिलते हैं. आई थिंक इट हैज़ बीन डैमेज्ड. सो पडल लैम्प्स भी आपको मिलते हैं पीछे. सो यहाँ पे रियर सीट पे मैं बैठ गया हूँ एंड आई हैव इनफ लेग रूम. जैसे कि मैंने कहा ऑलमोस्ट 6 फुट का हूँ मैं. अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है मुझे यहाँ पे.
यू कैन सी अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे यहाँ पे स्पेस भी यू कैन सी इट्स लिटरली रियली अमेजिंग। एंड यहाँ पे मैगजीन होल्डर है इसका। रियर एसी वेंट्स हैव बीन माउंटेड हियर ऑन द पिलर्स एंड वो ही एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो यहाँ पर जो माउंट होते हैं एसी वेंट्स वो पैर तक ही हवा देते हैं। यहाँ पर जो एसी वेंट्स है वो आपके पूरे अपर बॉडी को हवा देते हैं, सो उससे एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैसिव सा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगा। एंड सीट का जो कुशनिंग क्वालिटी है वो भी इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इट लिटरली डजंट फील लाइक अ टाटा कार मैन। एंड 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे इस कार में, आराम से बैठ जाएंगे। 3 एडल्ट आराम से बैठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ट्रांसमिशन टनल भी वो उसका हम जो है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड जो सीट है उसकी कुशनिंग वगैरह सब लिटरली स्पॉट ऑन है। एंड ये है इसका आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। ट्रंक एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। एंड जो तीसरा पैसेंजर होगा उसको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। एंड यहाँ पे रीडिंग लाइट्स, यहाँ पे डोर के यहाँ पे हैंडल्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे भी रीडिंग लाइट्स आपको मिल जाएगी। सन ब्लाइंड्स अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है कार में। चलते हैं कार के फ्रंट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। सो चारों दरवाज़ों पर नहीं मिलेगा आपको रिक्वेस्ट सेंसर, जो ड्राइवर है और पैसेंजर डोर है उसमें मिलेगा। ये है 1 लीटर बॉटल होल्डर्स। यहाँ पे स्विचेस जो चारों स्विचेस है, चारों के चारों इल्यूमिनेटेड स्विचेस है विंडो के। बट जो ऑटो अप डाउन का जो फंक्शन है वो सिर्फ ड्राइवर साइड के विंडो में ही आएगा। एंड सीट्स की बात की जाए तो यू कैन सी 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स है। बस 8 वे होता तो और बेहतर होता, और अगर मेमोरी फंक्शन के साथ आता तो और भी ज़्यादा बेहतर होता। वो 26 लाख की जो प्राइस है वो और ज़्यादा जस्टिफाई कर देता है। ये वेंटिलेशन फंक्शन के साथ भी आगे नहीं आते हैं ये सीट्स। एंड दिस इज़ हाउ द डैशबोर्ड लुक्स। लिटरली जैसे बैठते हो आप कार में आपको लगेगा ही नहीं आपको कोई टाटा कार में बैठे हो। सो लेट मी जस्ट टर्न ऑन द इग्निशन। सो यू कैन सी डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। एंड यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट देख सकते हैं, ये कूल्ड है। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के साथ आएगा। ऑल्सो USB चार्जिंग सॉकेट के साथ भी आ जाएगा। स्पेस थोड़ी और डीप हो सकती थी। यहाँ पे कप होल्डर से। एंड ये है इसका एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड हैंड ब्रेक। सो आई डोंट लाइक इट, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। थोड़ा मुझे ऑटो पार्किंग ब्रेक ऑब्वियसली मैं प्रीफर करता अगर ये प्राइस में मैं कार लेता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जर भी नहीं मिलता है आपको। इट लुक्स लाइक अ वायरलेस चार्जिंग पैड बट सैडली से नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स भी जैसे मैंने कहा नहीं है। ऑटो डिमिंग आयर वे मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे मिरर नहीं है, यहाँ पे है मिरर अलॉन्ग विद लाइट। एंड एक चीज़ मुझे इसकी जो अच्छी लगी वो है ये कि इसका जो आप सनरूफ है ये इंडिविजुअली आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो ब्लाइंड है वो भी आप ये वाला स्विच दबाकर इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कुछ कार में सब कुछ एक साथ दे दिया जाता है। एंड बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है इसका। एंड सारा जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो है इसका। जो देख सकते हैं आप ये वाला जो है पोर्शन ये डिजिटल है, ये वाला इट्स नॉन डिजिटल। सो देख सकते हैं आप फ्यूल इकोनॉमी, distance to empty, every information, illumination, everything you can set from here, you can see. एंड जो इसके ड्राइव मोड्स है वो है ये तो अब तो फिलहाल ये सिटी मोड में है। एंड जैसे ही मैं ये बटन प्रेस कर दूंगा इसका इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड जैसे कि कहा इसने। एंड स्पोर्ट ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल के भी मोड्स आपको मिल जाएंगे इसमें। यू कैन सी ये अब नॉर्मल मोड में ट्रैक्शन के। एंड वेट मोड जैसे एक्टिवेट हो गया। एंड दिस ऑल्सो डिस्प्लेज हियर, आप देख सकते हैं रफ रोड मोड एक्टिवेट हो चुका है। एंड ये जो है ये है इसका हिल डिसेंट कंट्रोल का। एंड ये टू टर्न ऑफ द ESP। सो सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग्स भी मिल जाएंगे आपको। सेफ्टी के मामले में कार बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, एक बार क्रैश टेस्ट हो जाएगा तो और प्रिसाइजली पता चल जाएगा कि सेफ्टी कैसी है कार की। बट बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स,
जिस तरह की ESP में भी आपको 10-11 फीचर्स अलग से मिल जाएंगे। सो सेफ्टी के मामले में आई थिंक बहुत अच्छा काम किया है टाटा ने। सो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आपको इसमें। बट आज के जो ज़माने में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर करती है आजकल की न्यू कार, जैसे कि सेल्टॉस, क्रेटा, एस्टर, हेक्टर, इवन XUV 700, उसकी तरह नहीं है। थोड़ा लैंडस्केप मोड है अच्छा, बट थोड़ा छोटा लगता है ये देखने में। ऑल्सो इट्स वेरी लैगी, कैन सी बहुत ज़्यादा लैगी है ये। टच रिस्पॉन्स यू कैन सी, जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं आता है इसका टच का। एंड ऑब्वियसली एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है ये, यू कैन सी। नेविगेशन आई कांट फाइंड इट, बट आई थिंक इट मस्ट हैव इट। बट जो इसका ऑडियो क्वालिटी है वो तो बेस्ट है सेगमेंट में। 9 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका ट्विटर है, यहाँ पे इसके स्पीकर्स प्लेस्ड है, और जैसे कि मैंने आपको बताया सब वूफर उसका बोट में प्लेस्ड है। 9 स्पीकर का टोटल JBL का ऑडियो सिस्टम मिलेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हाई फिडिलिटी के स्पीकर है ये, बहुत अच्छी ऑडियो ऑफर करते हैं ये। डुअल जोन AC भी आपको नहीं मिलेगा इसमें, आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। अगेन 26 लाख का प्राइस है, तो एक्सपेक्ट करता है कस्टमर। ग्लव बॉक्स यू कैन सी इट्स डिसेंटली साइज्ड, एंड दिस इज हाउ द कैबिन इज। और यहाँ पे इसको यहाँ पे कोई स्टफ रखने की जगह है यहाँ पे। एंड इसके जो ORVM के स्विचेस है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एज वेल एज एडजस्टेबल दोनों मिल जाएंगे आपको इसकी जो ORVMs है। यहाँ पे इसके वाइपर के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे इसके हेडलाइट्स यहाँ पे वाइपर के स्टॉक्स हैं, ये लाइट्स के स्टॉक्स है। एंड इवन दे फील नाइस एंड प्रीमियम टू ऑपरेट। यहाँ पे देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल के स्विचेस हैं, ये है इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के स्विचेस, एंड दिस इज फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। वॉइस कमांड के साथ भी आता है ये, बट द स्विच बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैक्टाइल है इनका ऑपरेशन, आप देख सकते हैं। ये फॉगलैंड का स्विच है। सो आप लगता है आप एक प्रीमियम कार में बैठे ज़रूर हो। एंड देख सकते हैं आप, मैंने लिटरली अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है कैमरा। यू कैन सी, आपको लगता है कि आप एक SUV में बैठे हो, बहुत आप रेज्ड अप हाइट में हो। ऐसा नहीं है कि आप एक स्यूडो SUV या वाना भी SUV में बैठे हो। हाइट काफ़ी अच्छी है कार की, एंड आप बाहर से भी देखोगे कार का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो चलते हैं कार के वर्डिक्ट की तरफ। वर्डिक्ट की बात करते हैं कार की। सो 26 लाख है जैसे कि मैंने कहा प्राइस इसका। एंड जो इंजन ऑप्शंस है वो आपको एक ही डीजल के साथ आता है। 170 PS का 2 लीटर फियाट का जो मल्टीजेट इंजन है 2 लीटर वही मिलेगा। 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो। सो क्या आपको कार ये लेनी चाहिए? सो आई थिंक you must consider this car if you don't care about features and all, gimmicks, features। आपको अगर उसकी परवाह नहीं, आपको एक प्रॉपर टाटा की कार चाहिए, एक रोबस्ट कार चाहिए, सो आई थिंक यू मस्ट प्रिफर दिस कार ओवर XUV 700 एंड ऑल। बट मेरे ओपिनियन में ऑब्वियसली अगर मैं पोटेंशियल बायर हूँ तो मैं ये कार प्रेफर नहीं करूँगा। आई विल डेफिनेटली प्रीफर द XUV 700। ऑब्वियसली ये नहीं है XUV 700 की राइवल, सफारी है। बट सफारी में भी फीचर्स का कुछ नहीं है, उसमें ऑटो पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा और एडिशनल बॉस मोड ही मिलेगा और एक्स्ट्रा 7 सीट मिल जाएंगे, बस उतना ही डिफरेंस है। सो आई थिंक दिस इज़ द वर्डिक्ट ऑफ मी दैट यू शुड कंसिडर ओनली इफ़ यू आर रोबस्ट। आपको SUV चाहिए, आप फीचर की परवाह नहीं करते हो, आपको एक माचो लुकिंग SUV चाहिए, फील चाहिए, सो उस हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द कार फॉर यू। और जो इसका इंजन रिस्पॉन्स, ड्राइविंग डायनामिक्स, राइड क्वालिटी है, वो सब मैं रिव्यू में मेंशन कर दिया है मैंने, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। सो थैंक यू फॉर नाउ, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो 10K सब्सक्राइबर के बाद जैसे कि मैंने कहा ड्राइविंग रिव्यू भी बताऊँगा। सो जितने जल्दी हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल। थैंक यू।